आचार्य सर्वेश एफ गुप्ता। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री सवा साध्वा नमस्तुते। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ भवानी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं आपके सामने फिर से ज्योतिषाचार्य सर्वेश गुप्ता आज आपको मकर संक्रांति की बधाई देने के लिए आई हूँ कि आपने आज मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया और कल लोई का मनाया होगा और कल फिर से कल आगे भी कल और पीछे भी कल, यानी कल आप जो त्यौहार मनाएंगे वो आप पोंगल मनाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आज मकर संक्रांति की कि मकर संक्रांति का त्यौहार जो मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और क्यों मनाना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। जो व्यूवर मेरे से जुड़ गए हैं वो इस स्क्रीन को शेयर करते रहें, शेयर का टैग ले लें, साथ साथ मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर भी करती रहूँगी। सबसे पहले मैं आपको बधाई देनी चाहूँगी कि मकर संक्रांति की आपको लाखों लाख बधाई हो और आप अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त रहें। ये मेरा अपना स्लोगन है एक कि आप अगर स्वस्थ हैं तो हमेशा मस्त ही रहेंगे। अगर आप मस्त हैं, मस्त से मतलब है आपकी सेल्स बिल्कुल ठीक हैं, जो हमारे पास होता है हम वही देते हैं और जब हम खुद खुश हैं तो सामने वाले को खुश ही रखेंगे। ये प्रकृति का नियम भी है और इंसान का नेचर भी है। चलिए बात करते हैं संक्रांत की। जो लोग मेरे से जुड़ते जा रहे हैं वो लोग इसको शेयर का टैग लेते जाएं, इसको स्क्रीन को शेयर करते रहें। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे आनंद आता है फिर लोगों से जुड़ने का कि भी लोग मुझे इतना पसंद करते हैं। आपके जवाब भी मैं बीच बीच में देती रहूँगी। आप अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त रहें तो सामने वाले को हम बात कर रहे थे संक्रांत की कि संक्रांत क्या चीज है और इंसान का नेचर भी है। चलिए बात करते हैं संक्रांत, जो कि मकर संक्रांत इसको क्यों कहा जाता है? आज सूर्य ने राशि परिवर्तन किया है, धनु राशि को छोड़कर आज मकर राशि में आए, यानी कि सूर्य देव शनि देव के पिता हैं और शनि देव जो है सूर्य के पुत्र हैं। तो आज पिता अपने पुत्र के घर आए हैं अपने पुत्र से मिलने, इसीलिए मकर संक्रांति का बहुत महत्व बढ़ जाता है। कर्क राशि में सूर्य आए और मकर राशि में अगर सूर्य आए तो धार्मिक कार्यों की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है, उनका महत्व बढ़ जाता है। इस दिन आप जप तप दान पुण्य कर्म कांच हवन जो भी करते हैं उसका आपको 10 गुना मिलता है बढ़कर। मकर संक्रांति का और मैं बताती हूँ कि महत्व क्या है। देखिए आप स्क्रीन को ना शेयर भी करते रहें। स्क्रीन को अगर आप शेयर करते रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि व्यूवर्स, मैं आप लोगों से बस एक यही चीज़ चाहती हूँ कि एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। देखिए ईश्वर ने हमारे 2 हाथ दिए, 2 कान दिए, 2 पैर दिए, सब चीज़ बैलेंस में दी है। तो एनर्जी को लेते रहें और देते रहें। अगर पैसा भी है ना, अगर आप पैसे को इकट्ठा करने में रहेंगे तो वो आपके घर में बीमारियां ले आता है। खाने को आप स्टोर करके रख देंगे तो वो खराब हो जाएगा। इसलिए यहाँ भी गिविंग एंड टेक बहुत ज़रूरी है। तो आप स्क्रीन को शेयर करते रहें,
मेरी आप लोगों से गुजारिश है इस चीज़ के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें मेरे पेज को, और मेरे विचारों को सुनते रहें, आगे बढ़ते रहें। हो सकता है कोई ऐसी बात जो मेरे किसी बात से आप लोगों का जीवन बदल जाए, आपकी ज़िंदगी में खुशियां भर जाएं, तो ये बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे थे मकर संक्रांति को और क्या महत्व है। मकर संक्रांति का और जो महत्व है वो है, मैंने बताया शनि देव सूर्य के पुत्र भी हैं और वो आज के दिन अपने पुत्र के घर आते हैं, यानी अपनी राशि परिवर्तन भी करते हैं। संक्रांति क्यों मनाई जाती है? संक्रांत जो मनाई जाती है, सूर्य इस दिन अपनी राशि बदलता है, जो कि हमारी हर 12 महीने में आती है। जब भी सूर्य सूर्य जिस दिन राशि परिवर्तन करता है उसको हम संक्रांत कहते हैं। चंद्रमा 2.5 दिन के अंदर या 2.25 दिन के अंदर अपनी राशि परिवर्तन करता है, लेकिन सूर्य 1 महीने के बाद राशि परिवर्तन करता है, उसको हम संक्रांत कहते हैं। संक्रांत का महत्व मैंने बताया कि मकर राशि में होने के बाद, क्योंकि आज के दिन ही अब हमारा सूर्य जो है वो उत्तरायण रहेगा। उत्तरायण का मतलब हो गया देवों की आज से दिन हो गया, जिसको हम शुभ मानते हैं, सकारात्मक लेते हैं। और जो दक्षिण है, जब अभी हमारा पिछले 6 महीने से हमारा दशनाय चल रहा था, दशनाय का मतलब है कि हमारे देवों की रात्रि चल रही थी, जिसको हम शुभ नहीं मानते। हमारे शुभ कार्य भी रुके हुए थे और उसमें हम नेगेटिव भी मानते हैं, क्योंकि उन दिनों में रात बड़ी होती थी, दिन छोटे होते थे। बट अब क्या होगा, दिन बड़े होंगे और आज से रातें छोटी हो जाएंगी। ये हमारा उत्तरायण और दक्षिणायन हो गया। तीसरी बात, इसका महत्व महाभारत के टाइम से चला आ रहा है। आपने सुना कि जो महाभारत के सबसे बड़े किरदार थे, भीष्म पितामह थे, जिन्होंने शादी नहीं की कहने को, लेकिन उनका परिवार कितना बड़ा था, उन्होंने भी इसी दिन को चुना अपने प्राणों को छोड़ने के लिए। तो समझिए कि कितना बड़ा महत्व है आज के दिन का। और माँ का महीना ऊपर से, ये भी बहुत बड़ी बात। दूसरा, एक और इसी से रिलेटेड छोटी सी और बात है कि आज ही के दिन जो हमारे ऋषि थे, भागीरथी ऋषि, आपने सुना होगा, वो गंगा को जमीन पर लेकर आए थे। उन्होंने पीछे ही आज के दिन गंगा चली आई थी जमीन पर, और कपिल ऋषि के आश्रम से होती हुई गंगा आज सागर में जाकर मिली थी। यानी कि आज के दिन अगर कोई लोग गंगा सागर जाके स्नान करते हैं, उसका भी बहुत महत्व है। वो अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी एफर्ट्स कर जाते हैं, अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी एफर्ट्स कर जाते हैं। तो बातें छोटी छोटी सी हैं, लेकिन हमारे बड़े काम की हैं। आप स्क्रीन को शेयर करते रहिए, मेरे को अच्छा लगेगा। मैं आपके जवाब जरूर लूंगी, आपके सवालों का जवाब भी बीच बीच में मैं देती रहूंगी। हम बात कर रहे थे कि उत्तरायण और दक्षिणायन की भी मैंने बात कर ली, इसका महत्व की भी बात कर ली। आज के दिन तिलों का बहुत महत्व है। आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि तिल और गुड़ का महत्व भी बहुत ज्यादा है। तिल आज के दिन हमारे यहाँ चटकाए जाते हैं, यानी कि एक अग्यारी ली जाती है, उसके ऊपर तिल जो है रखा जाता है और वो आवाज करता है, उसको बोलते हैं तिल चटकाना। और तिल गुड़ का खाने का भी बहुत महत्व है। गुड़ हमारा ब्लड को प्यूरिफाई करता है। यानी हमारे बुजुर्गों ने जो भी त्योहार रखे, या हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी त्योहार रखे, बड़े सोच समझ के रखे कि मौसम परिवर्तन हो रहा है, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, वो रिएक्शन हमारी बॉडी पे इफेक्ट ना करे, इसलिए उन्होंने हर त्योहार मतलब हर एक दिन को उन्होंने उस त्योहार से जोड़ दिया और उस चीज को जोड़ दिया। गुड़ भी कम जो है वो भी हमारा सूर्य का कारक है, तो इसलिए भी इसका महत्व माना जाता है। मकर संक्रांति का किया हुआ दान, देसी घी और कंबल, इनका बहुत महत्व है। तिल गुड़ का बहुत महत्व है। आज के दिन जो लोग इस चीज का दान करते हैं वो कई गुना होके उनको
इसका फल मिलता है। लेकिन कहते हैं दान हमेशा आप एक हाथ से करें और दूसरे को पता नहीं लगना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, दान ऐसी चीज करें जो आप लोग अच्छा खाते हैं तो अच्छा ही दान करें। ये ना हो, मैंने कुछ लोगों को ऐसा देखा है कि खाने के लिए तो वो अच्छी चीज यूज करते हैं, लेकिन देने के लिए भैया नहीं ये वाली दे दो, ये 10 रुपए कम है तो हम ये वाली ले लेंगे। तो प्लीज अपनी सोच को ऐसा ना बनाएं। जब भी हम ऐसा करते हैं तो ये सोच लीजिए उस घर में हेल्थ इश्यू जरूर आता है। तो जो भी चीज दें बेस्ट दें, अच्छी दें, और उस इंसान को जरूर दें जिसको सच में इस चीज की जरूरत है। मैं बता रही थी आपको कि आज के दिन देसी घी और कंबल का बहुत महत्व है, जो कि हमारे को मोक्ष की ओर बढ़ाता है, मोक्ष के लिए हमारे द्वार खोल देता है। जो लोग आज के दिन कंबल और देसी घी दान करते हैं, तो ये आप अगर आज करें, वैसे तो हम लोग काफी समय से देखते आ रहे हैं, या ये कहें हम जब से पैदा हुए तब से देखते आ रहे हैं कि 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति पड़ती है या मकर संक्रांति होती है। लेकिन पिछले 4 साल से मकर संक्रांति जो है वो 15 तारीख को मनाई जा रही है। क्यों? कि जो सूर्य है वो हमारा आज दोपहर को 2:38 पे उसने राशि को चेंज किया। कुछ लोग मानते हैं कि हम जब सूर्य सुबह निकलता है उस टाइम जो तिथि लगी हो वो तिथि हमारी सारा दिन चलती है, और कुछ लोगों ने इसको 2:38 पर माना, तो वो कुछ लोग कल भी उस संक्रांत को मनाएंगे। तो मना सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीज है किसी को दान करना, किसी की आत्मा को संतुष्ट करना। जिसको जरूरत है उसको कहते हैं, जो भूख की कीमत है वो केवल भूखा ही जानता है, जिसको प्यास है वो प्यासा ही जानता है उसकी वैल्यू को। तो इसलिए दान जरूर करें। और ये हमारे जो छोटे छोटे त्योहार, या हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये त्योहार बनाए हैं तो कुछ सोच समझ के ही बनाए हैं। इन त्योहार को करने के पीछे हमारे वैदिक सिद्धांत भी हैं और लॉजिक भी हैं। तो कोई भी चीज हमारी हवा में नहीं है, साइंटिफिक प्रूफ है। उसी की वजह से आज हमारा हिंदुस्तान आज भी धर्म कर्म में बहुत विश्वास रखता है। कहीं भी आप चले जाओ, यूएसए चले जाओ, आप चाइना चले जाओ, आप जापान चले जाओ, हर जगह हमारी इंडिया का नाम बड़े रिस्पेक्ट से लिया जाता है। क्यों? कि यहाँ पर जितना पूजा पाठ, जितना धर्म कर्म होता है वो शायद किसी और देश में नहीं है। देवी देवता भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा निवास करते हैं। हमारे यहाँ जितने भी मंदिर हैं उतने मंदिर कहीं और नहीं है। जैसा कि हमारी जो मैंने शायद एक बार आपको स्टोरी भी सुनाई थी इस चीज की, कि लॉर्ड शिवा जब अपनी अर्धांगिनी को यज्ञ में से निकाल के चले थे तो उनके पार्ट जो जो सती के जहां गिरे वो वहां पर 51 शक्तिपीठ बन गए। तो आप देखिए शक्तिपीठ भी यही है। देव के अगर महादेवा की बात करें तो उनके 12 ज्योतिर्लिंग भी यही हैं। लॉर्ड कृष्णा की बात करें तो वृंदावन की और मथुरा ये भी सब यही है। अगर मैं गंगा सागर की बात करूं तो वो भी हमारे इंडिया में ही है। काशी की बात करूं जहां हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है, जहां हर सोल को मुक्ति मिलती है, वो भी हमारी इंडिया में ही। तो आप सोचिए ना कितनी अच्छी भूमि पर आप लोग रहते हैं, कितने अच्छे हमारे